हेलो एंड वेलकम ऑल टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट क्लास में, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के फर्स्ट क्लास में। ओके, तो देख लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पे बेस्ड है पूरा का पूरा मॉड्यूल। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है किस पे? प्राइस पे। माइक्रो का मतलब क्या हो गया? माइक्रो का मतलब हो गया वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल एंटिटीज। ठीक है, वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल एंटिटीज लाइक हाउस होल्ड हो गया, लाइक फर्म्स हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गया, बायर्स हो गया, सेलर्स हो गया। वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल एंटिटीज, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ठीक है, और एवरीबडी इज मोटिवेटेड बाय प्राइस। माइक्रो में अपने सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर में किसका बात करेंगे? प्राइसेस का बात करेंगे। कंज्यूमर भी कुछ भी चॉइस करता है, किसको देख के करता है? प्राइस को देख के करता है। ठीक है, मनी को देख के करता है वो। और प्रोड्यूसर भी कोई भी सामान बेचता है तो वो क्या अटैच करता है उसके साथ? प्राइस अटैच करता है। ठीक है, तो जो भी मोटिवेशन, जो भी रैशनल होता है सारे इकोनॉमिक एंटिटीज का, वो प्राइस से मोटिवेटेड है। ठीक है, तो हम लोग के माइक्रो में व्यू पॉइंट्स देखेंगे कंज्यूमर का, व्यू पॉइंट्स देखेंगे प्रोड्यूसर का। फिलहाल अपने बात करेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में बच्चों अपने को कौन सा माइंडसेट रखना है? कंज्यूमर्स माइंडसेट। अपने ये चैप्टर को किस हिसाब से देखेंगे? कंज्यूमर के हिसाब से देखेंगे, विच आई गेस इज इजी फॉर यू गाइज। प्रोड्यूसर अगर मैं बोलता तो थोड़ा लगता है कि अभी प्रोड्यूसर बने नहीं हो कोई, तो मे बी वो समझना मुश्किल होता थोड़ा, पर ये समझना तो इजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अपने जान चुके हैं माइक्रो में सब कुछ किस पे बेस्ड होगा? प्राइसेस में। तो देखते हैं सबसे पहले बिफोर गेटिंग इनटू डिमांड कि प्राइस कोई चीज का लगता कैसे है। प्राइस कोई चीज का लगता कैसे है? ठीक है, देखो, हम लोग कोई भी चीज का डिमांड क्यों करेंगे? जब उसका अपने को जरूरत होगा। और जरूरत कब होता है? जब अपने को लगता है कि वो पर्टिकुलर गुड हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। आज कूड़ा करकट का तो अपने डिमांड नहीं करते बिकॉज इट इज यूजलेस, पर यूजफुल चीजों का अपने डिमांड क्रिएट करते हैं। तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर का बात करेंगे अपने, आंडू पांडू का नहीं। गधा लोग का माने गधा लोग का बात नहीं करेंगे अपने। विल नॉट टॉक अबाउट लूनेटिक्स, नो एक्सेप्शंस, टॉक अबाउट द जनरल कंज्यूमर। एक रैशनल कंज्यूमर क्या है? वो हमेशा यूजफुल चीजों का डिमांड करेगा। ठीक है, तो डिमांड इक्वेट्स टू व्हाट? डिमांड इक्वेट्स टू यूजफुलनेस। कोई चीज का डिमांड हम क्यों करते हैं? बिकॉज वो यूजफुल होता है। तो वैसे ही प्रोड्यूसर्स, रुको एक सेकेंड, हाँ, प्रोड्यूसर्स सप्लाई करता है कोई भी चीज विथ प्राइस। क्यों करता है प्रोड्यूसर सप्लाई? वो भी प्राइस टैग के साथ। बिकॉज गुड्स आर स्केर्स। गुड्स आर स्केर्स। ठीक है, क्योंकि गुड्स स्केर्स होता है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? उसको फ्री में नहीं बांट के दे विल पुट सम प्राइस टैग ऑन इट। ठीक है, जो चीज जितना रेयर होगा अर्थ में, उसका प्राइस क्या होगा? उतना ही हाई होगा। कॉमन सेंस है। और जो चीज फ्रीली अवेलेबल होगा एकदम, उसका तो क्या पता वो प्राइस को कमांड ही नहीं करे, क्या पता। ठीक है, हाँ, तो डिमांड बच्चों यूजफुलनेस के कारण क्रिएट होता है। और कोई भी सप्लायर, कोई भी प्रोड्यूसर सप्लाई करता है गुड्स को विद द प्राइस टैग। क्यों? बिकॉज गुड्स आर स्केर्स। ठीक है, वापस से एक बार देख लो इस चीज को। ऑनलाइन वालों, आप लोग ये सब ढंग से देखो। ठीक है, ओके, सो वापस से समझ लो सब। कंज्यूमर कोई चीज का डिमांड क्यों करेगा? जरूरत होगा। क्यों जरूरत होगा उसको? उसका बिकॉज यूजफुल है उसके लिए। और प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा विद सम प्राइस टैग। क्यों? बिकॉज गुड्स आर स्केर्स। गुड्स आर स्केर्स। ठीक है, तो कुछ इसी हिसाब से गुड्स को बच्चों अपने बांट सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है फ्री गुड्स और एक होता है इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स क्या हो गया? लाइक एयर, हाँ, मतलब नॉर्मल वाटर हो गया। ड्रिंकिंग वाटर नहीं बोलेंगे, नॉर्मल वाटर बोलेंगे अपने। ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर फ्री गुड्स। क्या यूजफुल नहीं है ये? भाई इसके बिना जी नहीं पाएंगे अपने। यूजफुल तो बहुत है, पर क्या स्केर्स है? एकदम भी स्केर्स नहीं है ये सब। इसलिए कैन दे कमांड प्राइस? नो।
ठीक है, तो दोनों का ही होना पड़ेगा, दोनों का ही होना पड़ेगा, तभी प्राइस जनरेट होगा। दोनों में से कुछ अगर नहीं हो तो उसका प्राइस टैग भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है अपना, फ्री गुड्स दो दे आर वेरी यूजफुल टू अस, बट सिंस दे आर अवेलेबल प्लेंटीफुल, इसलिए दे डू नॉट हैव एनी प्राइस, उनका सप्लाई क्या है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, वहीं अपने इस चैप्टर में, इस क्लास में, क्लास 12 में कौन सी गुड्स का बात करेंगे, इकोनॉमिक गुड्स का। इकोनॉमिक गुड्स ऐसा गुड्स हो गया जो पीपल को यूजफुल लगता है, कंज्यूमर्स को यूजफुल लगता है, और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इसको सप्लाई करते हैं विद सम प्राइस टैग। क्यों? बिकॉज दीज गुड्स आर स्केर्स, दीज गुड्स आर स्केर्स। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम। वी आर ग्रीडी पीपल, राइट? तो कम आना था ये चीज, वी आर ग्रीडी पीपल। हम लोग का एक वांट सेटिस्फाई नहीं होता है कि दूसरा रेडी हो जाता है, पहली वाली जाती नहीं कि दूसरी वाली आ जाती है, ऐसा अपने साथ होता है, राइट? ठीक है, आ जाओ। ओके, सो फ्री गुड्स क्या होता है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एंड दे मे बी वेरी यूजफुल, बट क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल होता है इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, इसलिए क्या होगा, दे कैन नॉट कमांड प्राइस, स्केर्स नहीं है, दो वेरी यूजफुल। ठीक है, एग्जाम्पल तो एक मैं एयर बोल दिया, एक आप लोग क्या बोल दिए, वाटर, सनलाइट भी होता है, गुड। एक हो गया एयर, एक हो गया वाटर, एक हो गया सनलाइट, बस इतना सा बोल सकते हैं। कौन सा? हाँ, ऐसा लग रहा है कि ईवीएस पढ़ रहे हैं इसमें, है ना, एयर वाटर सनलाइट। ठीक है, वहीं अपने इकोनॉमिक गुड्स का अब बात करेंगे। इकोनॉमिक गुड्स के प्राइस होता है, क्यों? बिकॉज इज यूजफुल है, साथ ही साथ क्या है, स्केर्स भी है। इकोनॉमिक गुड्स आर यूजफुल एज वेल एज स्केर्स। यूजफुल होता है तो डिमांड क्रिएट करते हैं कंज्यूमर्स, और क्योंकि स्केर्स होता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई करते हैं विद व्हाट, विद द प्राइस टैग। ठीक है, चलो ओके, तो इसीलिए क्या है, इनका प्राइस लगता है। ऑलराइट, यूजफुलनेस जो है ये डिमांड के हिसाब से देखा जाता है बाय द बायर्स। बाय द वे, बायर्स हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, हाउसहोल्ड्स हो गया, ये तीनों क्या है, सेम है। प्रोड्यूसर्स हो गया, फर्म्स हो गया, सेलर्स हो गया, ये भी सब सेम है। ठीक है, तो यूजफुलनेस एक्सप्रेसेस एज डिमांड बाय द बायर्स, एंड स्कैर्सिटी एक्सप्रेसेस एज व्हाट, सप्लाई बाय द सेलर्स। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, अब अपने बात करते हैं, एक हल्का सा नोशन लेते हैं बस, कि प्राइस, कोई भी चीज का प्राइस वो क्यों होता है जो है वो। लाइक अपने लेज का पैकेट देखते हैं, कितने रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, क्यों वो 10 रुपए का ही है, क्यों वो 15 का नहीं हो रहा है, 8 रुपए का नहीं हो रहा है, 9 रुपए का नहीं हो रहा है, उसका बात करते हैं। ठीक है, ढंग से फॉलो करना, कि कोई भी चीज का कोई प्राइस वो है तो क्यों है। आज देखो एक चीज, ढंग से फॉलो करना, पकड़ लो बच्चों, मेरे पास एक यूनिट है, कोई भी गुड का मेरे पास एक यूनिट है। ठीक है, आई वॉन्ट टू सप्लाई इट, ऑलराइट, और मेरे पास खड़े हैं, पकड़ लो 6 बायर्स, मेरे पास खड़े हैं 6 बायर्स। ठीक है, सो कितने यूनिट्स का डिमांड हो रहा है, 6 यूनिट का डिमांड हो रहा है। आई हैव 6 बायर्स हु आर रेडी टू बाई माई यूनिट एट से ₹50। मैंने क्या है, एक यूनिट को उतारा मार्केट में 50 रुपए में। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि 50 रुपए में लेने वाले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल चीज है, आई डू व्हाट, आई रेज द प्राइस, क्योंकि ऐसे भी एक ही जन को देना है, चलो प्राइस बढ़ा के और प्रॉफिट कमाते हैं। तो जैसे ही मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, पकड़ लो 60 रुपीज मैंने कर दिया, तो वैसे ही क्या होगा, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोग क्या करेंगे भैया, सटक लेंगे उन लोग। ठीक है, और मैं बढ़ा दूंगा प्राइस, क्यों, क्योंकि अभी भी यूनिट एक है मेरे पास, और लेने वाले कितने हैं, 4 जन लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं कर दूंगा 70 रुपया इसका, पकड़ लो, अब कितने लोग बच गए, सिर्फ एक लोग बच गया। अब क्या हो रहा है, बाकी लोग भी अफोर्ड जो नहीं कर पा रहे हैं निकल गए उन लोग भी, और अब एक जन बच गया। तो मैं अब वापस से क्या ट्राई करूंगा, कि चल मैं और प्राइस बढ़ा देता हूं। मैं क्या ट्राई करूंगा, चांस लेने का ट्राई करूंगा मैं, कि चल मैं इसका 80 रुपया कर देता हूं। अगर तब वो भी वैनिश हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
कि 80 रुपीज में इसका कुछ भी डिमांड नहीं है, तो मैं क्या है रोल बैक करूंगा 70 में। मतलब ये 70 रुपीज जो हो गया ना, ये मार्केट एक्सेप्टेड प्राइस है। इसमें सप्लायर भी खुश है सप्लाई करने को, और जो बायर है वो भी डिमांड क्रिएट कर रहा है इसमें। देखिए इसके आगे अपने गए थे तो देखा ना सब लोग कि बायर भी वैनिश हो गया, तो वापस से मैं पीछे आ गया ताकि ये जो छठवां इंसान है ये इस यूनिट को ले ले। इसी तरीके से रियल लाइफ में प्राइसेस सेट होता है, ठीक है। ओके, तो ये 70 रुपीज क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस प्राइस मैकेनिज्म। इसको अपने क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म। 11 में देखा हो तुम लोग, अगर तो तुम किया नहीं 11 में, 10 में था क्या तुम लोग के? तो 70 रुपीज क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस मैकेनिज्म एक्शन क्या हो गया, दिस हैज बिकम व्हाट, द एक्सेप्टेड प्राइस। अब इसी में क्या है, मार्केट में ये चीज बिकेगा, ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे प्राइस सेट हो रहा है, प्राइस डिटरमिन हो रहा है बाय द इंटरैक्शन ऑफ व्हाट, बाय द इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड पहले इतना था, सप्लाई इतना का ही है, तो दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ, जिस कारण फाइनली प्राइस कहां सेट हो गया अपना, 70 रुपीज में। कहा मैं बेचने वाला था 50 रुपीज में, और कहा 20 रुपया एक्स्ट्रा, 40% एक्स्ट्रा में मैं बेच रहा हूं 70 रुपीज में, ठीक है ना। तो आइडिया समझ में है क्या है? ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था अपना, बेसिकली ये पूरे माइक्रो को लेके इंट्रोडक्शन है, जहां अपने सप्लाई देखेंगे प्रोड्यूसर व्यू पॉइंट, डिमांड में देखेंगे कंज्यूमर्स व्यू पॉइंट, ठीक है। चलो आ जाओ। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है तो एक बार यस बोल दो फटाफट, या लिख दो यस सर। यस सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अपने आगे बढ़ते हैं, डिमांड में आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिमांड नाउ। एक बात बताओ, पकड़ लो मर्सिडीज बंगाल में फैक्ट्री खोल रहा है अपना, उसके पहले वो क्या करेगा, सर्वे करेगा कि कितना, देखेगा ना कि कितना डिमांड है यहाँ पे लोगों का मर्सिडीज खरीदने का, तो वो क्या करेगा, सर्वे करवाएगा अपना, घर घर घूमेगा उसका आदमी लोग, पकड़ लो सर्वे करेगा कि क्या मर्सिडीज का डिमांड कर रहे हैं आप लोग, चाहिए आप लोग को, तो सब लोग मुंडी हिला के क्या बोलेंगे, यस चाहिए। सब लोग क्या बोलोगे, हाँ वी वांट मर्सिडीज, बोलोगे कि नहीं, कि बार्बी डॉल बोलोगी? कुछ वैसा एग्जाम्पल ले गया, ठीक है। तो मर्सिडीज में आते रिटर्न, तो सब लोग ऑलमोस्ट क्या बोलेगा कि जी हाँ मर्सिडीज का फैक्ट्री बने अगर बंगाल में तो बहुत बढ़िया है, लेने का मूड जगेगा। तो क्या इसको अपने डिमांड बोलेंगे? तो अपने जनरली क्या करेंगे, अपने बोलेंगे जी हाँ अपने को तो मर्सिडीज चाहिए। तो इसी बेसिस पे वो अगर फैक्ट्री खोल लेगा और फिर बाद में देखेगा भैया सर्वे में तो 100 लोग बोल रहे थे कि मर्सिडीज लेना है और अब 2 जन आए हैं मर्सिडीज लेने, तो यहां क्या प्रॉब्लम हो गया है, यहां प्रॉब्लम क्या हो गया कि पहले जब सर्वे हुआ था ना, जब पकड़ लो 100 में से 100 लोग बोले थे मर्सिडीज लेना है, तो एक्चुअली वो डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे थे, उनका डिजायर था। डिजायर इज भाई एकदम अलग डिमांड से। दो नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल बोलचाल में अपना डिजायर, वांट और डिमांड तीनों अपने साथ में यूज करते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द रैमिफिकेशंस ऑफ इट। बट इन इकोनॉमिक्स क्या है भैया, डिजायर एकदम छोटा तुच्छ चीज है, उससे थोड़ा बड़ा क्या होता है वांट, और उससे बहुत बड़ा क्या होता है डिमांड। तो जो 100 में से 100 लोग बोले ना कि हाँ मर्सिडीज ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, तो उन लोग डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे थे, उन लोग क्रिएट कर रहे थे डिजायर, अपना डिजायर व्यक्त कर रहे थे बाहर में, ठीक है। जेन्युइन बायर सिर्फ 2 या 3 जन ही थे जिनके पॉकेट में क्या है, पैसा है मर्सिडीज का, ठीक है। आ जाओ, तो मेन चीज अपने आप समझते हैं, डिजायर, वांट और डिमांड में क्या क्या अंतर है। नॉर्मल लाइफ में तो अपने डिजायर क्या है, वांट क्या, डिमांड क्या, सेम तरीके से मान के चलते हैं, बट इकोनॉमिक्स लिंगो में ये तीनों अलग अलग है। डिजायर सिंपली क्या हो गया, व्हाट इज डिजायर, a mere wish to possess something, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मटेरियल होपफुली मिल जाएगा, तब सब लिख लेना इस चीज को, ठीक है। डिजायर क्या है, अ mere wish, छोटा सा बस रात को सोते सोते कुछ ख्याल आया कि हाँ अपने को चाहिए ये चीज, इट्स जस्ट अ mere wish, ठीक है। अ mere wish to what, possess something, a mere wish to possess something,
एग्जाम्पल के हिसाब से क्या हो सकता है? मर्सिडीज का बोले, खुद से भी कुछ एग्जाम्पल दे दो। लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक बेगर है, ही डिजायर्स टू गो टू अमेरिका। फुटपाथ में जो बेग कर रहा है उसको क्या मन कर रहा है कि मैं कुछ टाइम में अमेरिका जाने वाला हूं, मेरे को मन है अमेरिका जाने का, ठीक है। अ बेगर डिजायर्स टू गो टू अमेरिका, ठीक है। अ बेगर डिजायर्स टू गो टू अमेरिका। अब आता है इससे एक नॉच बड़ा वांट। जैसे होता है ना अपना, क्या बोलते हैं, एक हंगर होता है, एक स्टारवेशन होता है, और एक क्या होता है, फेमिस्ड। सबसे छोटे लेवल में क्या है, हंगर। फिर जब चूहे और बढ़ जाते पेट में, चूहे और दौड़ने लग जाते, तब अपने क्या बोलते हैं, वे स्टार्विंग, मॉम गिव मी सम फूड। और फिर भी मम्मी खाना अगर नहीं देती है तो फिर अपने क्या बोलेंगे, वी आर फेमिस्ड। उसके बाद तो डेड, फिर अलग है वो चीज। तो वैसे ही उसी लेवल में आगे बढ़ रहा है ये। डिजायर से एक नॉच बड़ा क्या है, वांट। वांट मतलब क्या है, डिजायर तो होगा ही, प्लस व्हाट, प्लस होता है अबिलिटी, प्लस होता है विलिंगनेस, ठीक है। वांट क्या हो गया, वांट इज समथिंग मोर देन डिजायर। वांट हो गया डिजायर प्लस व्हाट, अबिलिटी प्लस विलिंगनेस, ठीक है। वांट इज डिजायर प्लस अबिलिटी प्लस विलिंगनेस। कि अपने को मन किया यूएस जाने का, अब अपने पास क्या है, पकड़ लो लॉटरी लग गया अपना, तो पैसा आ गया अपने पास, माने बेगर के पास पैसा आ गया, पकड़ लो। अब विलिंगनेस का मतलब क्या हो गया, पकड़ लो 2 लाख रुपए लॉटरी उसका लग गया। बिल्कुल सही। तो अबिलिटी और विलिंगनेस दोनों अलग अलग है। क्या पता बेगर के पास अबिलिटी हो जाए, पैसा आ जाए उसके पास, 2 लाख रुपए आ जाए। हाँ बोल सकती है उसमें, अबिलिटी एंड परचेजिंग पावर सेम हो जाएगा इसमें, ठीक है। बट जनरली अपने परचेजिंग पावर वर्ड यूज करते, डिमांड ये सबके साथ, ठीक है। ओके, सो अबिलिटी, उसके पास 2 लाख रुपया तो आ गया, पर नोट देखते ही अब उसको क्या लग सकता है, मे बी कि चल घर को ठीक करते थोड़ा, है ना, घर का रूफ, छतरी, पानी गिरता रहता है ऊपर से एकदम, वो सबको ठीक करते हैं अपने। तो क्या पता अबिलिटी हो गया पर विलिंगनेस नहीं हो रहा है, माथा घूम सकता है उस वक्त, ठीक है। लाइक अभी से 2-3 साल पहले मेरे को मन था बहुत RR 310 खरीदने का, टीवीएस अपाचे RR 310। वो टीवीएस का फ्लैगशिप बाइक है, बहुत मन किया। पर जब पैसा इकट्ठा हो गया, फिर जब देने जाने का समय आया ना, तो मेरे को लगा यार बाइक में पैसा वेस्ट है ये, इससे बढ़िया बाद में गाड़ी खरीद लेंगे। तो भाई अबिलिटी हो चुका था उस वक्त, सेविंग जमा हो चुका था अच्छे से, पकड़ लो। पर फिर क्या है, आई वाज लाइक दैट बेगर, लॉटरी लग गया मेरा, पर क्या है, विलिंगनेस नहीं हुआ। अगर विलिंगनेस हो जाए तो डिजायर क्या बन जाएगा, वांट बन जाएगा, ठीक है। सो वांट क्या हो गया, एग्जाम्पल में अपने लिख सकते हैं, द बेगर bags a lottery, the beggar bags a lottery of rupees 2 lakhs and wants to go to America, ठीक है ना, and wants to go to America। तो ability वाला पार्ट कहां आ गया इसमें, उसका लॉटरी लग गया 2 लाख का, और विलिंगनेस का पार्ट कहां पे आ गया, wants to go to America, ठीक है। ओके, सो वांट डिजायर से क्या ज्यादा है, वांट डिजायर से क्या ज्यादा है, एक लेवल ज्यादा है। उस एक लेवल में क्या क्या आता है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। क्या आता है गौरव, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ठीक है। अब अपने उसके भी ऊपर पहुंचते हैं डिमांड में, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिमांड। अब देखो डिमांड वांट से क्या ज्यादा है, फॉलो करना, डिमांड वांट से क्या ज्यादा है। डिमांड में हम लोग प्राइस का बात भी करते हैं और टाइम का बात भी करते हैं। डिमांड में हम लोग क्या, प्राइस का बात भी करते हैं और टाइम का बात भी करते हैं। सो ये वांट से एक लेवल ज्यादा है। किस कारण ये एक लेवल ज्यादा है वांट से, बिकॉज यहां अलग अलग प्राइसेस का बात करेंगे।
बिकॉज हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि जब अलग अलग प्राइसेस होता है कोई भी चीज का, तो अपने उसका अलग डिमांड क्रिएट करते हैं। अपने क्यों साल में वेट करते 50% ऑफ का? क्यों सबका लाइन लग जाता है पैंटलून्स में, वेस्ट साइड में, बिग बाजार में, जब भी सेल निकलता है, रिपब्लिक डे के समय पकड़ लो, जून जुलाई में पकड़ लो, बिकॉज द प्राइसेस आर स्लैश्ड, हाफ प्राइस हो जाता है ना, तो कुत्ते बिल्ली की तरह अपने मॉल्स में घुस जाते हैं, ट्रिपल क्वाड्रुपल शॉपिंग करते हैं। तो डिमांड बेस्ड होता है प्राइस के ऊपर, ठीक है। अलग अलग प्राइस में क्या होगा, अलग अलग डिमांड जनरेट होगा। उसके साथ साथ टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। टाइम फैक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग क्या है, डिमांड क्रिएट होगा। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डिमांड क्रिएट होगा। लाइक से फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर्स 200 cars. टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर्स 200 cars. क्या है ये चीज? क्या कुछ लग रहा है इनकम्प्लीट है इसमें? टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है 200 कार्स। यहां पे इनकम्प्लीट क्या चीज है? प्राइस और टाइम दोनों। किस प्राइस पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा चीज कितना फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस कर रहा है वो। पर डे प्रोड्यूस कर रहा है, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। तो अपने असर्टेन नहीं कर पाएंगे सिर्फ 200 कार्ड सुन के। अपने को क्या है, टाइम पीरियड भी चाहिए होता है। अगर समझ में आए 200 कार प्रोड्यूस कर रहा है वीकली, तब तो बहुत बढ़िया चीज है ये। पर अगर दिखता है 200 कार प्रोड्यूस कर रहा है पर ईयर, तब तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को ये लोग खराब कर दिया पूरा, है ना। तो वैसे ही कंज्यूमर पकड़ लो, 2 डजन एप्पल का डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है। यहां मिसिंग क्या हो रहा है कि कितने प्राइस में वो डिमांड क्रिएट कर रहा है। वेरी गुड। कितने प्राइस पे वो डिमांड क्रिएट कर रहा है, और कितना फ्रीक्वेंटली वो डिमांड क्रिएट कर रहा है। 2 डजन क्या पर डे का डिमांड क्रिएट कर रहा है वो, कि 2 डजन उसको एक महीने में चाहिए। तो क्या क्या मिसिंग एलिमेंट्स था? प्राइस मिसिंग एलिमेंट था एक, और एक टाइम मिसिंग एलिमेंट, ठीक है। सो डिमांड बच्चों को लूजली बोला जाए ना, अगर लूजली अपने देखे, डिमांड क्या है, एक डिजायर है, ठीक है, backed by what? ability and willingness, ठीक है ना, backed by ability and willingness, plus what? प्राइस भी आता है इसमें, बिकॉज हर एक प्राइस पॉइंट में अलग डिमांड क्रिएट होता है, और हर एक टाइम पीरियड का भी अपना अलग डिमांड होता है, ठीक है। तो डिमांड इज लूजली व्हाट? डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस प्लस व्हाट प्राइस एंड टाइम, ठीक है। बोलो बाबू, लूजली डिमांड को अपने क्या बोल सकते हैं? डिमांड बेसिकली किन 5 तत्वों से बना है? डिजायर, डिमांड, हाँ, तो डिजायर होता है, फिर उसका वांट में एक्स्ट्रा क्या चीज आ रहा है? टाइम, विलिंगनेस और एबिलिटी। तो डिजायर अगर बोल रहे हैं अपने, तो उसके साथ क्या क्या जुड़ रहा है? और विलिंगनेस और एबिलिटी, और 2 चीज क्या जुड़ रहा है? प्राइस और टाइम। तुम बताओ। हाँ, डिमांड में डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी प्लस टाइम प्लस प्राइस। ठीक है, ओके। अब अपने इसके डेफिनेशन में आते हैं। अब आ जाओ इसके डेफिनेशन में आते हैं अपने। बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्पी, बहुत इजी डेफिनेशन है, ठीक है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy, that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a particular time period। देखो, ये माथे में घुस गया ना, तो ये भी कितना इजी होगा अपने को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। So demand for a commodity is what? Demand for a commodity refers to the quantity of a commodity, कि अपने उस commodity का कितना अमाउंट चाह रहे हैं। डिजायर फैक्टर आ गया, कितना अमाउंट अपने चाह रहे हैं, ठीक है। That a consumer, हमेशा डिमांड कौन क्रिएट करता है? हमेशा कंज्यूमर क्रिएट करेगा, बोलना पड़ेगा यहाँ पे।
जब सप्लाई का डेफिनेशन देखेंगे अपने कुछ क्लासेस बाद, तब आप प्रोड्यूसर बोलेंगे, ठीक है। यहां क्या कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई, वहां क्या होगा प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल, ठीक है। इजी है वहां पे भी, तो ये याद हो जाएगा तो चुटकियों में सप्लाई भी याद हो जाएगा अपने को। चलो वापस से, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबिलिटी वाला चीज क्या आ गया एबल टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो देखो यहां पे अपना टाइम वाला फैक्टर आ गया ना लास्ट लाइन में। अपना देखो अपने मटेरियल्स में डेफिनेशन में इस तरीके से लिख रहा हूं कि हर एक लाइन में क्या होगा एक डिफरेंट पॉइंट रहेगा। जैसे नॉर्मल बुक्स में क्या होता है 2 लाइन में खत्म ये चीज, पर मैं किस हिसाब से लिख रहा हूं कि हर एक लाइन में अपना अलग अलग पॉइंट्स रहेगा, तो उससे क्या इजी रहेगा आप लोग को याद करने में, ठीक है। सो लास्ट में हमने टाइम का बात किया, फिर सेकेंड लास्ट में क्या आप किसका बात कर रहे हैं अपने प्राइस का बात कर रहे हैं, फिर थर्ड लाइन में अपने बात कर रहे हैं एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, ठीक है। चलो वापस से आ जाओ, ओके ढंग से फॉलो करो सब। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू पहला चीज क्या क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि कोई भी कमोडिटी। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी गुड। कमोडिटी क्या हो जाएगा बच्चों, और देखो जब इको का बुक मिलेगा ना इट शुड बी रियली रियली अनटाइडी, भर देना पूरा उसको अच्छे से एकदम। कोई देखा है हैरी पॉटर का मूवी यहाँ पे हाफ ब्लड प्रिंस, उसमें एक बुक था हाफ ब्लड प्रिंस का, उसमें दिखाया गया था कि प्रोफेसर स्नेप जो है जो भी लिखा हुआ था बुक में लिखा हुआ था वो साइड में अपना ही नोट बना के लिखता था, पूरा उसका पूरा भर्ती था साइड वाइड में, कलरफुल था पूरा भर्ती था एकदम। तो जब तक वैसा नहीं हो तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। ओके सो कमोडिटी का पहला मतलब क्या है गैस हो गया, यानी यहाँ पे अपने बोलते हैं इसको क्या गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया कस्टमर हो गया, अच्छा जो खरीदने को रेडी है, जो विलिंग है और जिसके पास पैसा है खरीदने के लिए। सब कुछ बोल दे एक बार में। ऑनलाइन वालों पता है कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, कि कुछ डिफरेंस नहीं होता है, मैं यहाँ पे ऐसी मस्ती कर रहा हूं। सर डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस नहीं होता है, अच्छा हाँ तुम तो भैया 9 से इको तुम्हारा है ही नहीं, क्या होगा कि वो डिफरेंस नहीं है। देखो कस्टमर कौन हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वो चीज। नहीं सर कंज्यूमर और कस्टमर दोनों जरूरी नहीं है कि सेम हो, क्योंकि अगर कंज्यूमर जो लास्ट में मिलता है वो हो गया, और कस्टमर तो मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर दूसरे को दे रहा है रिटेलर को तो नहीं नहीं उसमें बाबू भी तो। वैसे नहीं, वो नहीं, देखो कस्टमर क्या हो गया समवन हु बाइज, और कंज्यूमर कौन हो गया समवन हु यूजेस, समझ में आया। जैसे होलसेलर और हाँ सर रिटेलर नहीं, होलसेलर का कस्टमर कस्टमर हो गया retailer हम लोग रिटेलर, कंज्यूमर हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल पकड़ लो किसी के दादाजी किसी को बोले, किसी के दादाजी अपने पोते को बोले कि जा नीचे से पान बनवा के ले आ, तो वो जो पोता जा रहा है पान बनवाने पान खरीदने जा रहा है वो क्या हो जाएगा कस्टमर। लेकिन कंज्यूमर क्या वो चूना गत्था लगा के पान खा रह गया, नहीं, कौन खा रहे हैं दादाजी, दादाजी खा रहे तो वो कौन हो जाएंगे कंज्यूमर हो जाएंगे। तो डिफरेंसेस समझो इस चीज के बारे में, ठीक है। ओके सो यहाँ किसका बात करेंगे अपने कंज्यूमर का, कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। चलो आ जाओ सब लोग बोलोगे एक एक बार, ठीक है। पहले अपने वापस से पढ़ते हैं इसको, अपने को एकदम आजीवन याद रख लेना है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी पहला चीज, आधे लोग क्या लिख के आते पता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड फॉर लड़कियां डिमांड करती है ना, डिमांड ऑफ गर्ल्स लड़कियां डिमांड करती है, वैसे ही डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बोल के आता है लोग। क्या कमोडिटी कुछ डिमांड कर रहा है क्या
कि कमोडिटी का डिमांड हो रहा है, तो वहीं पहला लेनी गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। क्या बोलोगे, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी की फॉर अ कमोडिटी? फॉर अ कमोडिटी, बिल्कुल सही। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू पहला चीज क्या? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, या तो अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी या फिर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग is and able to buy। and able to buy। फिर 2 पॉइंट तो पता ही है लास्ट का, at each possible prices। हर एक अलग अलग प्राइस लेवल में ना लोग अलग अलग डिमांड क्रिएट करते हैं। जब एकदम प्राइस कम रहेगा तो भयंकर डिमांड होता है, जब प्राइस बढ़ते जाता है तो उस प्राइस पॉइंट में क्या है, डिमांड कम हो जाता है। सो एट ईच पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग a particular period of time, during a particular time period। दृष्टि चालू हो जाओ। What is demand for a commodity? Demand for a commodity refers to the quantity Refers to that a consumer is willing and able to buy at each possible। refers to, ठीक है बोलो, पहला चीज क्या था? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू व्हाट? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी consumer is willing and able to बाई purchase परचेज, ठीक है, at a certain price ठीक है, बोल over सकते a वैसे, period of time। बस ठीक है। एज लॉन्ग एज तुम्हारे डेफिनेशन में कंज्यूमर आता है, क्वांटिटी आता है, तुम्हारा एबिलिटी विलिंगनेस आता है, प्राइस और टाइम पीरियड आता है, यू आर गुड टू गो। शाव्या बोलो, व्हाट इज डिमांड? Demand for a commodity refers to refers to the demand for the commodity refers to the quantity of a commodity which the consumer is willing and able to buy at a particular price, possible price at a particular period of time। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुम बोल पाएगा अभी? चलो, व्हाट इज डिमांड of a commodity which a consumer is willing and able to buy within a given on a certain price for a particular time period। ठीक है, बस इसका अपने याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला पकड़ लो। डिमांड इज व्हाट? डिजायर प्लस व्हाट? एबिलिटी प्लस विलिंगनेस प्लस दो एक्स्ट्रा चीज क्या आता है? प्राइस बोलो, टाइम पीरियड बोलो। गौरव तुम चालू हो जाओ। That a consumer is willing or able to buy for a particular price at a given time। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तुषार रिपीट करो, व्हाट इज डिमांड? Demand for the commodity refers to the quantity of a commodity that the consumer is willing and able to buy at the possible price during the given amount of time at a given time period। अमाउंट ऑफ टाइम मत बोलना, बस अमाउंट ऑफ कमोडिटी तक ठीक है अपना। अनुष्का तुम भी बोलो बाबू, व्हाट इज डिमांड? Demand for a commodity refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है ना? ये 2 मिनट बाद वापस से चालू हो जाएंगे अपने इसमें, ठीक है। तो डिमांड में स्पेशल क्या चीज है? डिमांड में स्पेशल क्या है कि डिमांड हमेशा प्राइस के रेफरेंस में किया जाता है और डिमांड हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से भी किया जाता है, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल के हिसाब से देख लो, एक शर्ट का डिमांड हो रहा है एट पकड़ लो 1000 रुपीज। एक शर्ट का डिमांड हो रहा है एट पकड़ लो 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपीज जब एक शर्ट का दाम है तो आज कंज्यूमर जो है कितना शर्ट का डिमांड क्रिएट कर रहा है? एक शर्ट का, ठीक है। वहीं पकड़ लो पैंटालून्स में 50% ऑफ लगा है, साल भर कमा लो और उसी एक महीने में जब ऑफर चलेगा जाके पूरे साल भर का शॉपिंग कर लो। ऐसा मैं खुद करता हूं बहुत बार, ऐसा ही करना चाहिए भैया, ऑफ कोर्स। पैसा कमा लो अच्छे से। हाँ सेल, हाँ
सेल छोड़ना नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ा आपने मौका गंवा रहे हैं। अभी हम लोग जाके खरीद रहे, पता चलता सेल में आधा दाम मिल रहा है, आधा का भी आधा। हाँ, आधा का भी आधा। हाँ, मित्रा इंद्रा में देखिए। अच्छा हाँ, वैसे करके तो सही बात है। और पकड़ लो, जब 500 रुपया प्राइस है तो अपने 4 शर्ट का डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो डिमांड हमेशा अपने बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अ प्राइस पॉइंट। ये 5 शर्ट का डिमांड हो रहा है, इससे अपने को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन महसूस होता है। भाई 5 शर्ट का डिमांड क्रिएट हो रहा है, समझ में आ रहा है, पर किस प्राइस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे मैंने बताया आप लोगों को, पकड़ लो कलकत्ते में गाड़ियों का डिमांड है, 200 कार्स का डिमांड है। कुछ भी समझ में आ रहा है ज्यादा कुछ इसमें से, कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रईस है, कि बहुत ज्यादा पुअर है, कि बहुत ज्यादा मिडिल क्लास है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर बोला जाए कि कलकत्ते में 200 कार्स पर डे का डिमांड हो रहा है, तो लग रहा है हाँ चलो कुछ तो बात है कलकत्ते में, ममता दीदी के राज में कुछ तो हो रहा है ना। तो वही बात है, हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से बात करेंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल 500 कार्स से कुछ समझ नहीं आएगा अपने, क्या 500 कार्स लोग डिमांड कर रहे हैं पर डे, पर वीक, पर ईयर, क्या, ठीक है ना, ये चीज है। चलो कुछ पूछना है, चलो ओके। नेक्स्ट अपने बात करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। एक होता है बच्चों इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड से क्या समझ में आ रहा होगा? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? कोई एक कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है उसको अपने क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड वैसे ही क्या हो गया? All the consumers are demanding a commodity, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। यहाँ पे देखो बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं इस बारे में, मैं आपको एक ही जगह लिखा के सब चीज बता दे रहा हूं, फॉलो करना। देखो एक क्या है बच्चों अपना इंडिविजुअल डिमांड है, एक क्या हो गया? मार्केट डिमांड। कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा बना के रखो। और एक और टाइप का डिमांड भी आता है जो मेनली अपने देखेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ओके, ढंग से फॉलो करना। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है? एक ही कंज्यूमर है। इंडिविजुअल डिमांड कौन क्रिएट करता है? एक कंज्यूमर करता है, एक कमोडिटी के लिए। अ कंज्यूमर अ कमोडिटी, हाँ ये जरूरी है। लाइक पकड़ लो, मैं बोलूं अगर कि मेरा इंडिविजुअल डिमांड ऑफ लैपटॉप, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ इसी एक लैपटॉप का बात कर रहा हूं मैं, नॉट माय डिमांड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एक कंज्यूमर एक कमोडिटी, ठीक है। लाइक माय इंडिविजुअल डिमांड फॉर कोक पर मंथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं पर मंथ कितना कोक पीता हूं, ठीक है। एक कंज्यूमर डिमांड क्रिएट कर रहा है और एक ही कमोडिटी का डिमांड क्रिएट कर रहा है। समझ में आया? मार्केट डिमांड मतलब क्या हो गया? बोल देंगे ऑल कंज्यूमर्स अ कमोडिटी, ऑल कंज्यूमर्स अ कमोडिटी, ठीक है। लाइक पकड़ लो कलकत्ते में मार्केट डिमांड फॉर मिल्क, तो यहाँ पे कमोडिटी कितना है? एक ही कमोडिटी है, सिर्फ मिल्क का बात कर रहे हैं अपने। और मार्केट डिमांड मतलब क्या हो गया? यहाँ के सारे रेसिडेंट्स लोग, यहाँ के सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अ कंज्यूमर के बदले क्या आ गया? ऑल कंज्यूमर्स आ गए, पर कमोडिटी अभी भी क्या है? एक ही कमोडिटी है। पर एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा? सारे कंज्यूमर्स एंड सारे गुड्स, सारे कमोडिटीज। एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल कंज्यूमर्स कॉमा ऑल कमोडिटीज, ठीक है। लाइक इंडियाज एग्रीगेट डिमांड, इंडियाज एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां के सारे लोग सारे चीजों का कितना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
सो इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली इज व्हाट, एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी का कितना डिमांड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मार्केट डिमांड कोई भी कमोडिटी का क्या हो जाएगा कि सारे कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, सारे कंज्यूमर्स सारे कमोडिटीज का कितना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बेसिकली हो गया माइक्रो कॉन्सेप्ट जो अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तभी देखो मैंने इसलिए यहां पे क्या लिखा है, सिर्फ इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड दिया है, बिकॉज इसके परव्यू में नहीं आता अपना एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड अपने कहां पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक पूरा मॉड्यूल है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को लेके, वहां अपने पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ठीक है। सो अच्छा, एक ही बार में समझ लोगे ना क्या क्या डिफरेंस है, तो इजी रहेगा अपने लिए। ओके, आ जाओ। सो इंडिविजुअल डिमांड क्या था, इंडिविजुअल डिमांड सिंपली वी टॉक अबाउट एक कंज्यूमर का एक कमोडिटी को लेके डिमांड। मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, ऑल कंज्यूमर्स का एक कमोडिटी का डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, वही सब लगा दो, ऑल ऑल ऑल, सारे लोगों का सारे कमोडिटीज को लेके डिमांड, ठीक है। सो अगर यहां से क्वेश्चन आता है, पकड़ लो, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, तो अपने क्या बोलेंगे, डिमांड फॉर इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज willing and able to buy at each possible prices during a particular time period, ठीक है। तो बेसिकली जो अपने डिमांड का डेफिनेशन देखे थे यहां पे ऑलरेडी, ये एक्चुअल में किसका डेफिनेशन है, इंडिविजुअल डिमांड का, गौरव, ठीक है। ये एक्चुअली किसका डेफिनेशन है, इंडिविजुअल डिमांड का। और वहीं अगर मार्केट डिमांड का बात करें तो अ कंज्यूमर बस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई, बस यही चीज है इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके, यहां तक क्या सब कुछ क्लियर था, मेरे को बता दो कोई भी, हाँ वेरी गुड, कोई भी कंज्यूमर कोई चीज का डिमांड क्यों क्रिएट करता है, यूजफुलनेस, ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर सप्लाई करता है प्राइस टैग के साथ, क्यों, बिकॉज उसका स्कैसिटी है, ठीक है, बिकॉज वी नो नथिंग इज अनलिमिटेड इन मदर नेचर, ठीक है। चलो वेरी गुड, और तो डिमांड अपने पढ़ लिए, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट अपने आते हैं डिमांड को कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो, एक एक आदमी का डिमांड, चाहे पूरे ब्रह्मांड का डिमांड हो, वो इन्फ्लुएंस कैसे होता है, ठीक है। उसका अपने 11 फैक्टर्स देखेंगे। we'll look at 11 factors of individual demand and market demand, ठीक है। 7 फैक्टर्स होगा इंडिविजुअल डिमांड का। एक व्यक्ति का डिमांड को इन्फ्लुएंस 7 फैक्टर करता है, ठीक है, और पूरे मार्केट डिमांड को 11 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। 7 तो पहले वाला हो गया और 4 एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है, ठीक है ना। ओके, एक चीज समझना, आ जाओ, अपने जब शर्ट खरीदने जाते हैं, पकड़ लो दुकान, लड़कियां टॉप, लड़के शर्ट, ठीक है। बताओ तो किन किन चीजों के बारे में अपने सोचते हैं, सबसे मेन चीज क्या है, प्राइस देखते हैं अपने, ठीक है। तो ओके, एक चीज क्या हो गया, शर्ट के प्राइस को देखना, क्वांटिटी कितना देख, वही तो डिमांड होगी ना बाबू, तुम जितना क्वांटिटी लोगे उस प्राइस में, वही तो डिमांड हो गया। वो लेना है कि नहीं लेना है, चलो टेस्ट हो गया, है ना, टेस्ट हो गया जो तुम बोला एक, कि उसी का अपने को टेस्ट है कि नहीं है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो तुम क्या बोला, लुक से टेस्ट हो गया, ठीक है। क्वालिटी हो गया, पकड़ लो, ठीक है। हाँ, ब्रांड भी इसी में आ जाएगा, हाँ चलो ब्रांड भी लिख सकते हैं अपने, ओके। और क्या क्या होता है, इनकम, एक इनकम भी होता है ना, हाँ, तुम मीम्स देखा नहीं है क्या,
ऐसा मीम आता है कि अरे मैं एक फुटवेयर दुकान में गया था स्नीकर्स खरीदने, जूता खरीदने, वहां मैंने देखा मेरा सैलरी नीचे प्रिंटेड था वहां है ना, उस जूते में मेरा सैलरी प्रिंटेड था। तो वही बात है ना, पहले अपने प्राइस देखते हैं, फिर अपने देखते भाई अपने इनकम में पोसाता है या नहीं पोसाता ये चीज, ठीक है। अपने भाई अब सलमान खान लोग जीन्स पहनता होगा 1 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का, तो प्राइस देखता है उन लोग, फिर देखता है अपना इनकम है, अरे सिर्फ 1-2 लाख रुपए लग रहे जीन्स का, कोई बात नहीं है, इतना तो मेरा दिन का इनकम है, ठीक है। तो अपने क्या है, इनकम के बारे में भी सोचते हैं अपने। हाँ, हर बार ऐसा नहीं होता है कि भाई इस ब्रांड का भी दिखे अच्छा मेरा इनकम ये है क्या, प्राइस ये है, लेना नहीं लेना अलग बात है। एक बार जनरली सोचते हैं बस, अपने प्राइस को अपने इक्वेट करते हैं अपने इनकम के साथ कि हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं अपने, राइट। ओके, सो अपने ऐसा 11 डिटर्मिनेंट्स सब देखेंगे जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को या पूरे मार्केट को, मार्केट के डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है? चलो आ जाओ। ओके, सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड का बात करेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है, PX मतलब हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है, कमोडिटी का प्राइस, एक सिंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाकी सब कुछ अच्छा लगे गंदा लगे जो भी है, अगर प्राइस अपना साथ नहीं देगा तब क्या है, ऑब्वियसली अपने नहीं खरीदेंगे। ऑब्वियसली यार क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो प्राइस भी उसका बहुत ज्यादा ही होगा। तो प्राइस एक सिंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लाइक ऐसा चीज है कि 11 फैक्टर्स में से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक तरफ और बाकी 10 फैक्टर्स एक तरफ, ठीक है। ओके, सो PX मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी X, मतलब अगर कमोडिटी को X बोले तो प्राइस ऑफ कमोडिटी X, ठीक है। PR होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसी के काइंड का बोल सकते हैं अपने, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या अनरिलेटेड गुड्स, बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी बात करते हैं अपने। लाइक पकड़ लो, आमने सामने वाले का प्राइसेस बहुत कम है, इसी का प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है, तो अपने ये नहीं लेंगे। कीपिंग ऑल द अदर थिंग्स कांस्टेंट, सब लोग का एक ही क्वालिटी है पकड़ लो, और एक जन का प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है तो अपने उसके वो नहीं खरीदेंगे, अपने बाकी में जाएंगे, ठीक है। वाई, ओके, याद रखो इकोनॉमिक्स में वाई जब भी दिखेगा क्या मानोगे पता है, वाई जब भी दिखेगा अपने क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। वाई का सीधा सा मतलब क्या होता है, इनकम, ठीक है। वाई सिंपली मीन्स इनकम। बहुत तो गलती से आई को इनकम बोल देते हैं, बट आई इज रिजर्व्ड फॉर व्हाट, आई इज रिजर्व्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वाई क्या होगा, इनकम होगा, ऑलराइट। तो वाई के बदले में क्या लिख दूं यहां पे, इनकम ऑफ हुम, इनकम ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर। किसका बात करेंगे, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ऑनलाइन वालों क्लियर है तो, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। तो वाई क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट टी में आते हैं। टी का मतलब क्या है, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। टी का मतलब क्या होता है, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। लाइक हम लोग के पापा दादा लोग के समय में लहंगा वाला जीन्स आता था, चोले देखा क्या तुम लोग, हम लोग जीन्स कैसा पहनते, एकदम नैरो फिट, वो नीचे पूरा एकदम नैरो फिट होता था, मस्त लगता है, ट्रेंडी एकदम। तो पापा लोग के समय क्या था, वो लहंगा वाला जीन्स होता था, जितना वो फैला हुआ हो उतना उन लोग एकदम स्टड फील करते थे अपने को। कभी देखा तुम लोग जीन्स क्या ऐसा, मूवीज में देखा कभी? चलो आज दिखाएंगे या तो नेक्स्ट डे दिखाएंगे, आज दिखाएंगे या तो नेक्स्ट डे दिखाएंगे, ठीक है। तो वही आदमी का जब टेस्ट चेंज होता है तो भले ही पुराना ना जितना भी सस्ते में मिले, अपने भैया नहीं खरीदेंगे वो चीज, है ना, ठीक है। ई का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ये 5 समझ में आ गया।
और दो फैक्टर्स अपने देखते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। एक नया फैक्टर क्या है? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। क्या है? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। जैसे मैं आज की बात बताता हूं, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में आज ऑफर आया कि अमेजन से आप एसी खरीदोगे आपको 2500 ऑफ मिलेगा ईएमआई ट्रांजैक्शन में। अगर स्ट्रेट पे करते हो तो 2000 ऑफ मिलेगा, ईएमआई में कराते हो तो कितना मिलेगा? 2500 ऑफ मिलेगा। तो अब मैं यहां के लिए एसी आज ऑर्डर कर दिया, एंड एज यू माइट हैव गेस्ड, किसमें? ईएमआई में कि स्ट्रेट पे? पूरा ईएमआई, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई था। नो कॉस्ट में क्या है, 6 महीने में आराम से देंगे, इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा अपना, और 500 रुपये और एक्स्ट्रा ऑफ हो रहा है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। पहले के समय में क्रेडिट लोन मिलता था सिर्फ बिजनेसमैन लोग को, बिकॉज दे डिड नॉट कंसिडर अस ट्रस्टवर्दी। पर आजकल क्या है, कंज्यूमर लोग को भी क्या है, लोन मिलता है, आराम से खरीदो जो खरीदना है, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे अपने? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। सब अच्छे से डिटेल में देखेंगे अपने, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं। लास्ट वाला आता है बैंड वेगन इफेक्ट। देखा देखी, वो वैसा पहनी है, मैं भी वैसा ही पहनूंगी, उसके पास लेटेस्ट मॉडल है बार्बी डॉल का, मैं भी वही लूंगी। ये सबको क्या बोलते हैं? देखा देखी को क्या बोलेंगे अपने? बैंडवेगन इफेक्ट, ठीक है। इसी से तो बच्चा लोग के क्लास 8, 9 में, 7, 8 में मोबाइल फोन आ जाता है। दिखाता है बच्चा लोग कि मम्मी उस फ्रेंड के पास चिंटू पिंटू मेरा फ्रेंड है, रामू शामू है, सबको मोबाइल फोन मिल गया है। क्या आपको प्यार नहीं है मेरे से? क्या नाजायज औलाद हूं क्या मैं? आपका ही तो बच्चा है ना, मेरे को भी मोबाइल दिलाओ आप लोग। इसको क्या बोलते हैं अपने? बैंडवेगन इफेक्ट। देखा देखी, दिखावा पूरा। इससे भी क्या है? डिमांड जनरेट होता है, भले यूजफुल नहीं हो पर भैया डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा उसका अपने। हाँ, भले काम कुछ नहीं आएगा वो चीज का। या तो सब लोग आजकल वो वाला बैंड पहनते ना, एक MI का बैंड आता है, वो पतला वाला ऐसे करके। फिटबिट भी हो गया, या MI OnePlus का वो बैंड आता है। मेरा छोटा भाई खरीदा, कभी यूज ही नहीं किया उसको। अभी नया फैशन में क्या आ गया है, वो क्या बोलते हैं, आईफोन का है ना वो वायरलेस एयरपॉड्स। सोचो भाई, पहले कभी दरकार नहीं था, अभी ऐसा हम लोग को फील कराते हैं कि इसके बिना जीवन नहीं है हम लोग का। सोचो कि हाँ ये है ना, फोटो खिंचाएंगे ऐसे करके, दिखना चाहिए वैसे करके, क्या बोले ये सब। तो उसका इतना प्राइस होने के बाद भी क्यों डिमांड है उसका? बिकॉज ऑफ बैंडवेगन इफेक्ट, ठीक है। तो ये सब सातों चीज क्या है? इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, 2 हो गया। तीसरा कंज्यूमर का इनकम, चौथा हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, 5वां हो गया एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, अभी ले लो, फ्यूचर में प्राइस कमेगा, बाद में ले लो, ठीक है। और 2 चीज क्या जुड़ गया इसमें? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड बैंडवेगन इफेक्ट। सातों अपने अच्छे से लर्न करेंगे, पूरा याद हो जाएगा ये सब चीज, ठीक है। बाकी 4 जो मार्केट डिमांड में एक्स्ट्रा आया है, मार्केट डिमांड में ये सातों भी है, इन एडिशन टू दिस 4 एक्स्ट्रा आया है। और बहुत लोग सोचते मार्केट डिमांड में सिर्फ ये चारों ही है, पर नहीं, पहला 7 भी इन 4 में आएगा। बिकॉज मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड भी तो आता है ना। मार्केट डिमांड इज एक्चुअली व्हाट? समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड, राइट। आ जाओ, तो अपने अब 4 डिमांड और देखते हैं। एस का मतलब हो गया 4 डिमांड नहीं, 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और देखते हैं। एस का मतलब क्या हो गया? सीजन एंड वेदर। इट इन्फ्लुएंसेस मार्केट डिमांड। अगर रेनी सीजन हो तो अपने को पता है क्या क्या चीज चाहिए होता है। हाँ, कुछ लोगों को तो समर में भी वही चीज चाहिए होता है जो रेनी सीजन में चाहिए होता है, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि सीजन और वेदर भी क्या हमारे मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ठंड में अपने को नहीं चाहिए होता है कोल्ड ड्रिंक, नहीं चाहिए होता है आइसक्रीम्स एंड ऑल, ठीक है। वाई डैश, वाई मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स में वाई का मतलब इनकम होता है, वेरी गुड। तो वाई डैश भी समथिंग रिलेटेड टू इनकम ही होगा ना। वाई डैश का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वाई डैश क्या हो गया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि इनकम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग एरियाज में। कुछ कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा रिच है,
कुछ कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा रिच है, तो मतलब इंडिया का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। कुछ कुछ स्टेट्स बहुत ही मतलब पुअर है और कुछ स्टेट्स बहुत ही फाइनेंशियली सुप्रीम है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उस हिसाब से अलग अलग एरियाज में अलग अलग मार्केट डिमांड क्रिएट होता है, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट आता है एच। एच का मतलब क्या हो गया, क्या था एच का मतलब? जी का मतलब हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। जी का मतलब हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत ह्यूजली इंपैक्ट करता है कोई भी सामान के मार्केट डिमांड को। टैक्स, सिगरेट फूको, टैक्स गवर्नमेंट और लगाएगा, तो क्या होगा फिर, सिगरेट का डिमांड कम हो जाएगा। नहीं, सिगरेट डिमांड कम क्या होगा, अपने बीड़ी की तरफ शिफ्ट मान लेंगे। अपने को जो चीज चाहिए वो चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, है ना। हुक्का का पैसा नहीं है तो किस में आएंगे, सिगरेट में। सिगरेट का पैसा नहीं, किस में आएंगे, बीड़ी में आएंगे। क्या बोले, एच का मतलब हो गया साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज मतलब क्या है कि कितना पॉपुलेशन है वहां का, उस कंट्री का, उस इकोनॉमी का। और कॉम्पोजिशन क्या हो गया, उसका बनावट, उसका डेमोग्राफी। कैनवस का साइज क्या हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन। और उसमें कहां कहां क्या कौन सा कलर पोता हुआ है, वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन हो जाएगा। कि देश में कितने मेन है, कितने विमेन है, कितने मैशअप है, कितने ओल्ड है, कितने यंग है, इसको क्या बोलेंगे अपने, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे। जिस एरिया में ज्यादा टीनेजर्स है वहां पे डिमांड अलग चीजों का रहेगा, है ना। नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जीन्स, क्रिकेट बैट्स, लैपटॉप्स, ये सब का डिमांड ज्यादा होगा। जहां ओल्ड सीनियर लोग ज्यादा है वहां कान का वो होता है ना, जो इयरिंग वाला, इयरिंग नहीं, हियरिंग मशीन, ठीक है। चश्मा का ज्यादा डिमांड होगा। अपने सभी चश्मे शेक है, ठीक है, तुम नहीं हो, कुछ दिन में हो जाओगी तुम, जितना लाइफ देखोगी यहाँ पे हो जाओगी। तो खैर वही बात है, सब डिटेल में देखेंगे अपने। ऑलराइट, आ जाओ। एक्स कहाँ है, ओ ऐसी दिया हुआ है ये सब, ये ऐसी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आ जाओ, बिकॉज एस यहाँ पे फॉर सीजन एंड वेदर के हिसाब से दिया हुआ है। कोई भी एक बार अल्फाबेट बैठा दिया जनरली क्या है, कुछ भी अल्फाबेट बैठा दिया गया। बाकी सब में तो भाई क्लियर है अपने को, बस यहाँ पे एच अपने को अलग लग रहा है, ठीक है। आ जाओ ओके, तो फटाफट कितने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, 11। कैसे कैसे बाइफर्केशन हुआ है इंडिविजुअल और मार्केट में, 7 + 4, 7 + 4 = 11, ठीक है। 7 में से कोई भी तुम 3 बता सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, वेरी गुड, वाई हो गया, पीआर, पीआर क्या है, पीआर पीएक्स, ठीक है। नहीं अच्छा, तो ऐसी तो याद करने के लिए यहाँ पे लिखी इसलिए सब हम, कि ये सबको याद रख लो, फुल फॉर्म याद हो जाएगा फिर। प्लस जब जितना घुसेंगे डीपली अपने उतना मन में सेट हो जाएगा पूरा। पीआर क्या, पीएक्स क्या था, प्राइस क्या चीज का, कमोडिटी का। पीआर किसका प्राइस है, रिलेटेड गुड्स का, ठीक है। देखा देखी वाला कौन सा था, बैंडवेगन इफेक्ट, नहीं है ना। शर्मा जी का बेटा जो करता है, मम्मी भी चाहती है हमारा बेटा भी वही करे, तो मम्मी लोग, हमारे सोसाइटी में मम्मी लोग ज्यादा बैंडवेगन इफेक्ट फॉलो करती है ना, कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, और तुम शर्मा जी की लड़की के साथ बिजी रहता है बस, तो बैंडवेगन इफेक्ट हो गया ये। एक ईएमआई वाला क्या था अपना, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। एक ई फॉर क्या था, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ऑनलाइन वालों बता दो, टी का मतलब क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चलो वेरी बढ़िया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। मार्केट डिमांड में 4 और घुस गया, सीजन एंड वेदर आ गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, एंड
H H H H H Size and composition. साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी तक इतना भी याद हो गया तो बहुत बढ़िया, आगे और डिटेल में याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो डिटर्मिनेंट्स को डिटेल में देखने के पहले एक अपने स्लाइटली ऑफवर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मैथ्स वाले जानते होंगे शायद कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लाइक देखो, y is equal to fx का मतलब क्या हो गया, y is a function of x। क्या मतलब है इसका बच्चों, y is a function of x। समझ लो अच्छे से ये सब चीज, समझ सब लोग। ठीक है, डिमांड फंक्शन पढ़ रहे हो, कुछ देर बाद सप्लाई फंक्शन पढ़ोगे, कुछ देर बाद प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे, कॉस्ट फंक्शन पढ़ोगे, तो कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। ठीक है, y is fx का मतलब क्या होता है, y is a function of x। In layman's terms, y is dependent. Y is dependent on what? X। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि यहां पे जो भी आइटम रहेगा, क्या वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। LHS में जो भी वेरिएबल रहेगा वो क्या है, डिपेंडेंट रहेगा। और यहां पे X वेरिएबल जो है, इसको अपने क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, आ जाओ। सो y इज डिपेंडेंट ऑन x। लाइक से फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स के जब बेबी बॉर्न होता है तो कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, बेबी डिपेंडेंट होता है पेरेंट के ऊपर। तो अपने क्या लिख सकते हैं, चाइल्ड इज इक्वल टू व्हाट, f पेरेंट बोल सकते हैं ऐसे अपने। चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। ठीक है, वो बात अलग है कि 20-25 साल बाद क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। क्या हो जाएगा, पेरेंट इज इक्वल टू f चाइल्ड, कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि LHS में जो भी होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, RHS वाले के ऊपर। समझ में आया? चलो, so this with this idea in mind, let's move on to demand function. Demand function shows the relationship between two things, between quantity demanded and all its 11 factors. Between what? Quantity demanded for a commodity। एक कमोडिटी का कितना आपने क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, उन सारे 11 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अपने कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, कितना क्वांटिटी का अपने डिमांड क्रिएट करें, वो डिपेंड करेगा किसमें, बाकी सारे 11 फैक्टर्स में। प्राइस में करेगा, बाकी 10 फैक्टर्स में भी करेगा। ठीक है, चलो। सो देख लो, डिमांड फंक्शन क्या शो करता है, रिलेशनशिप जहां पे एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। रिलेशनशिप बिटवीन whom, between quantity demanded for a commodity and the 11 determinants, the 11 factors on which it is dependent upon, on which it is dependent upon, on which it is dependent upon। तो उसी हिसाब से एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या होगा, हमारा जो डिमांड है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा, 7 फैक्टर्स में। इंडिविजुअल डिमांड में कितने फैक्टर्स थे, 7 फैक्टर्स थे ना। मार्केट डिमांड फंक्शन में 11 आएंगे, नॉट 4। क्या होगा, 11 फैक्टर्स आएगा, इंक्लूडेड है वो चीज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस तरीके से ये शक्ल है इसका, जैसा मैं यहां दिखा चुका हूं, ये सब ऐसे करके। LHS वाला हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होता है। DX मतलब क्या हो गया, डिमांड फॉर कमोडिटी X। ठीक है, डिमांड फॉर कमोडिटी X, वो देखो इतने सारे चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। PX मतलब क्या था, प्राइस ऑफ कमोडिटी X। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Y इनकम ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर। T मतलब क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। E एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। H हो गया
size and composition of population. Y dash distribution of income. S is season and weather. G for government policy. चलो बहुत बढ़िया। तो इतना सब कुछ नहीं लिख के ये क्या है, सिंपल एक शॉर्ट हैंड तरीका है चीजों को सिंपल एंड क्लियर रखने का, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो LHS में आएगा और वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। वहीं बाकी जो वेरिएबल्स है वो किस में आएंगे, RHS में आएंगे। और बाकी सारे जो वेरिएबल्स है वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो डिमांड पे डिपेंड नहीं करता, डिमांड उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ओके। सो डिमांड फंक्शन क्या है बच्चों, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, between quantity demanded of a commodity and the 11 factors, 11 पे बोलेंगे एग्जाम में अपने, ठीक है, and the factors influencing the demand। एकदम सिंपल है। दो पार्टी हमेशा रहेगा, एक डिपेंडेंट पार्टी रहेगा, एक इंडिपेंडेंट पार्टी रहेगा, बस माथा में फिट कर लो कौन कहाँ है, काम खत्म है। डिमांड फंक्शन क्लियर है। चलो फटाफट अब अपने 11 फंक्शंस में आते हैं, इसका कुछ कुछ आज अपने देखेंगे। चलो ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, डिमांड का डेफिनेशन तो बता दो। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, पहला लाइन क्या था, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, वेरी गुड, दैट अ कंज्यूमर, वेरी गुड, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। अब 2 पॉइंट और था, at each possible prices या at a particular price, जो भी बोलना है बोलो, during a particular time period। एकदम बढ़िया, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आ जाओ, ओके। सो अब अपने आते बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में। सबसे सिंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, प्राइस। बाकी सब कुछ इतना ही सुहाना लगे, भाई प्राइस अगर अपना साथ नहीं देगा तो अपने उसका साथ नहीं देंगे, मतलब उसको खरीदेंगे नहीं, अपने उसका डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। सो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, ठीक है। और क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो कॉमन सेंस है अपना, है ना। जो चीज का प्राइस ज्यादा होगा, नखरे ज्यादा होंगे अगर, तो क्या होगा, फिर उसका डिमांड कम करेंगे हम लोग। और जो चीज का नखरा कम रहेगा, जिसका प्राइस कम रहेगा, उसका डिमांड अपने ज्यादा क्रिएट करेंगे, है ना। आज अगर गर्लफ्रेंड रोज मिलने लग जाए, अगर तो उसका डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे क्या अपने, बोलेंगे हट जा माँ, अब तो छोड़ पीछा मेरा, रात में फोन में बात करना है, दिन में स्कूल जाना है, शाम को ट्यूशन में रहना है, रात को कॉल करना है, पीछा छोड़ मेरा कुछ समय के लिए। ऐसा हो जाता है ये सब। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड कम क्रिएट करेंगे, प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे। इकोनॉमिक्स में अपने 2 टाइप का रिलेशनशिप देखने वाले हैं। एक होता है बच्चों डायरेक्ट रिलेशनशिप, ढंग से फॉलो कर लो। एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप। व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप? हाँ, मतलब क्या है, कोई चीज अगर बढ़ता है तो दूसरा चीज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या कोई चीज घट रहा है तो दूसरा चीज भी घटेगा। इसको अपने क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या है ये, इट मूव्स ऑन इन द सेम डायरेक्शन, इट मूव्स ऑन इन द सेम डायरेक्शन। ओके, अगर ग्राफिकली बात करोगे ना, तो इसका ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपने देखेंगे सब चीज को एक बार, बस मैं यहाँ पे सिनॉप्सिस दे रहा हूं। इसका ग्राफ जब बनाएंगे अपने, ग्राफ कैसा होगा बच्चों, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट का बात हो गया, अब अपने इनवर्स का बात करते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। अगर एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज क्या होगा, घट जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा, घट जाएगा। या एक चीज घट रहा है, दूसरा चीज बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है। ऑलराइट, ये इसका जब ग्राफ अपने बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, नेगेटिव स्लोप रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ये। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कहने का मतलब क्या है, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा एक घटेगा, ऐसे करके कुछ,
ठीक है, तो ये दो रिलेशनशिप अपने थ्रू आउट माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। ओके, आ जाओ। ये जो मटेरियल मैं बनाया हूं बहुत ही तरीके से बनाया हुआ है, प्रॉपर टेबल्स भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ताकि क्लियर रहे क्या चीज है। ठीक है, ओके, ढंग से फॉलो करो। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर बढ़ता है, डिमांड फॉर द कमोडिटी क्या होगा? घटेगा। घटेगा। प्राइस अगर बढ़ रहा है कोई चीज का तो अपने कम खरीदेंगे वो चीज, उसका डिमांड घटेगा। वहीं प्राइस अगर घट जा रहा है तो अपने डिमांड उसका बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। वही पैंटालून्स वाला एग्जांपल है ना, 50% ऑफ होगा, प्राइस घट गया ना, तो अपने डिमांड क्या है, एकदम बढ़ा दी अच्छे से, प्लस जो कैशबैक इसमें मिलेगा एक्स्ट्रा, और डिमांड बढ़ा देंगे अपने। तो एग्जांपल तो आप लोग आराम से लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस डिमांड क्या है ये अपने नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, हाँ जो नेक्स्ट आते हैं अपने बाकी 10 फैक्टर्स में। मैंने बताया है आप लोगों को प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाकी 10 फैक्टर्स को अपने क्या बोलते हैं? अदर देन प्राइस फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? अदर देन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है, अदर देन प्राइस वाले फैक्टर्स। उसमें से पहला और आखिरी अपने आज देखेंगे ये, फिर अपने सेशन क्लोज करेंगे आज का। क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का प्राइस देखने के पहले अपने देखते हैं कि व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। आ जाओ, सबसे पहले अपने क्या देखेंगे कि व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। एक होता है बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक कैसे गुड्स हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया कि हमारा वांट एक है पर सैटिस्फैक्शन करने का जरिया बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, मेरे को लिखना है तो लिखने के लिए आई कैन यूज अ पेन और अ पेंसिल और दीज डेज डिजिटल पेन। एक वांट को पूरा करने के लिए बहुत हाँ, ऑप्शंस बोलते हैं इसको। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया? ऑप्शंस हो गया। ऑलराइट, एक ही वांट को पूरा करने के लिए अलग अलग क्या रूट्स है, वो होता है अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स। लाइक गाड़ी में डालने को दो ही चीज है, पेट्रोल और डीजल हो गया, सो ये सब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। हॉट बेवरेज को पीने के लिए क्या क्या है, जो अपने एग्जांपल लेते हैं इको में, टी एंड कॉफी। हॉट बेवरेज में कोल्ड कॉफी आ रहा है। हॉट बेवरेज में कोल्ड कॉफी आफ्टर 10 मिनट्स वैसा बोल सकते हैं, सिर्फ कॉफी। ठीक है, टी एंड कॉफी। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया रिलेटेड गुड्स के हिसाब से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? अब ये सब 10 का एग्जांपल सब चेपो यहाँ पे सब लोग है ना, बताना नहीं है क्या है, एग्जांपल देना है। मतलब कि अगर जब दो या उससे ज्यादा गुड्स का डिमांड एक साथ आता है, बिल्कुल अगर होता है एक साथ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया? ये ऐसे गुड्स है जो साथ में चाहिए होते हैं हमें टू सैटिस्फाई योर वांट। सब्स्टिट्यूट गुड्स अपने को साथ में नहीं चाहिए होता है, साथ में ले लोगे ना तो बवाल मच जाएगा, घर वाली बाहर वाली। प्यार करने के लिए कोई चाहिए, अगर घर वाली बाहर वाली दोनों ही साथ में आ जाए ना तो बवाल मच जाएगा। इससे बढ़िया घर में प्यार लो घर वाली से और बाहर में प्यार लो बाहर वाली से। इन दोनों, ये दोनों को क्या बोलते हैं अपने? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों को साथ में कभी यूज नहीं करेंगे। एक पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डीजल दोनों डाल दोगे ना अगर, तहलका मच जाएगा। वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया? लाइक यू एंड मी, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया? यू एंड मी। मेरे को चाहिए कोई पढ़े मेरे से और आप लोगों को चाहिए कोई पढ़ाए आप लोगों को, तो क्या हो गया? वी बोथ आर सैटिस्फाइंग अ कॉमन थिंग। ठीक है, लाइक पकड़ लो रिफिल एंड पेन हो गया। पेन रिफिल के बिना अधूरा है, रिफिल पेन के बिना अधूरा है। ठीक है, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ना? यस भैया। बढ़िया। थर्ड चीज क्या हो गया यहाँ पे? थर्ड चीज हो गया अनरिलेटेड गुड्स। थर्ड चीज क्या हो गया बच्चों? अनरिलेटेड गुड्स। ये गुड्स रिलेटेड ही नहीं होते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल टी एंड टीवी। टी एंड टीवी
याद है टी एंड टीवी में क्या होगा? दीज टू आर अनरिलेटेड, इन दोनों को दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ। सो थर्ड टाइप के गुड्स क्या हो गए? अनरिलेटेड गुड्स। ऑलराइट, चलो आ जाओ इसमें। सो रिलेटेड गुड्स बेसिकली क्या हो गए बच्चों? टू टाइप्स के अपने हो गए। एक हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये क्या है? एक ही वांट को पूरा करने का अलग अलग रूट्स है। दीज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वन अनदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। ठीक है? Substitute goods are those goods which satisfy the same need but must be used in place of one another to satisfy a want. They cannot be used together. They have to be used in place of one another to satisfy a common want. So इसीलिए इनका कैसा डिमांड होगा? कंपेटिटिव डिमांड होगा, है ना? टी और कॉफी में अपने आप में युद्ध छिड़ा हुआ है। टी बोलता है मेरे को पियो, कॉफी बोलता है मेरे को पियो, दोनों का कॉम्पिटिटिव डिमांड है। दोनों साथ में नहीं चाहिए होते हैं, दोनों के बीच में क्या है? कंपटीशन लगा हुआ होता है। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। टी एंड कॉफी हो गया, क्या हो गया? पेट्रोल एंड डीजल हो गया, क्या हो गया? पेन एंड पेंसिल हो गया। एक हो गया घर वाली और बाहर वाली, क्या बार वाली? लिख देना एग्जाम में, सर हो तो खुश हो जाएंगे, मैम हो तो अपना दिन देखेगी। सर को क्या आइडिया लग जाएगा, और मैम जो है मोदी 5 मिनट, ठीक है, एकदम 5 मिनट। सो देयर एग्जिस्ट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। ढंग से फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। आ जाओ, ये पार्ट अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर एग्जिस्ट्स व्हाट? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? जस्ट आराम से फोकस करना, देखो आराम से। अपने कौन से गुड्स का बात कर रहे हैं अभी? सब्स्टिट्यूट्स का बात कर रहे हैं। अगर टी का प्राइस बढ़ता है, ढंग से फॉलो करो, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड पे क्या असर आएगा? कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। टी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टी का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट मारेंगे ना। लोग कहां शिफ्ट मारेंगे अपना कॉमन वांट सेटिस्फाई करने के लिए? कॉफी की तरफ। तो कॉफी का डिमांड क्या है? बढ़ जाएगा। सो यहां पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है? अगर घर वाली ज्यादा नखरा करे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? बाहर वाली का डिमांड हम लोग बाहर वाली का डिमांड हम लोग बढ़ा देंगे, है कि नहीं? तो वही है, पकड़ लो, अगर पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ रहा है तो लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे फिर? डीजल। पर डीजल का भी प्राइस अगर बढ़े, गाड़ी वही चेंज कर लेंगे, पेट्रोल डीजल पे। गाड़ी बेच के तुम डीजल वाले में आ जाओगे। हाइपोथेटिकल है ये, मतलब अरे अब घर वाली बाहर वाली भी चीजें सबकी होती है, समझाने का बात है बस वो। तो अगर पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ता है तो अपने किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? डीजल के। डीजल का डिमांड, अरे पीपीडीडी, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो डीजल का डिमांड अपने बढ़ा देंगे, है ना? तो वही चीज है, एकदम ढंग से फॉलो करना। डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में? डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। ठीक है? प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। अब ढंग से फॉलो करो। दो गुड्स सब्स्टिट्यूट्स कब होते हैं? नॉर्मली एकदम कंडीशन क्या है दो गुड्स को सब्स्टिट्यूट्स बोलने का? अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट गुड का अगर डिमांड बढ़े, यानी दूसरे गुड का अगर डिमांड बढ़े, तो अपने क्या बोलते हैं उन दोनों को? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। अगर हमारे गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड का क्या बढ़े? डिमांड अगर बढ़ जाता है तो दीज टू गुड्स आर व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है? फॉलो करो। टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ओनली व्हेन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड translates to what? Increase in the demand for another good. Translates to what? Increase in the demand for the other good. गौरव बता दो, टू गुड्स को अपने कब बोलते हैं? सप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स।
एक सब्स्टिट्यूट गुड का माने डिमांड बड़ी वो होता है, प्राइस बढ़ता है अगर बढ़ता है तो हम दूसरे में शिफ्ट करते हैं, उसका डिमांड बढ़ता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है। दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हम सब्स्टिट्यूट मैंने दोनों कैसे गुड्स हो गए? दोनों हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, बताओ बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? चैरिटी रिलेटेड होते हैं, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। किसका प्राइस बढ़ने से किसका डिमांड बढ़ता है? प्राइस टी का बढ़ेगा डिमांड कॉफी का बढ़ेगा। हाँ, मतलब प्राइस अगर बढ़ता है एक चीज का तो दूसरे चीज का डिमांड बढ़ेगा, तो उन दोनों गुड्स को अपने क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। दृष्टि ठीक है? आ जाओ। ओके, यहां पे देख लो, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो हमारे गुड का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। पकड़ लो, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया टी और हमारा गुड क्या हो गया? कॉफी हो गया। तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग हमारे गुड टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर टी का प्राइस घटता है तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। ऑफ कोर्स, अगर टी का प्राइस अगर घट रहा है तो कॉफी वाले लोग क्या है? हमारे टी में शिफ्ट हो जाएंगे, टी की तरफ आ जाएंगे। इसलिए क्या होता है कलकत्ते में, देख लो कितने सारे टी स्टॉल्स है, कॉफी कोई नहीं बेचता है, कॉफी बहुत कम लोग बेचते हैं, बिकॉज कॉफी इज अ प्राइसी आइटम। टी क्या 5 रुपया 10 रुपया में मिल जाता है, तो इसीलिए लोग क्या टी यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज टी का प्राइस कम है, तो लोग किसका डिमांड कम कर दिए? फिर कॉफी का डिमांड कम कर दिए। शाविया समझ में आ रहा है क्या है? चलो लास्ट आ जाओ इसमें। लास्ट अपने बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स साथ में चाहिए होता है एक कॉमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन द सेंस दैट दे आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। दे आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। सब्स्टिट्यूट गुड्स में टुगेदर नहीं चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में टुगेदर चाहिए। इसलिए जो भी गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है ना, उनका साथ में डिमांड जनरेट होता है। उनका कैसा डिमांड होगा? जॉइंट डिमांड होगा। कैसा डिमांड होगा? जॉइंट डिमांड। दोनों का डिमांड है, दोनों का डिमांड साथ में क्रिएट होगा। पेन का डिमांड कर रहे हो तो रिफिल का भी डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आया? गाड़ी का डिमांड कर रहे हो अगर, टायर्स का डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा साथ में। स्टीयरिंग व्हील हो गया, सीट्स हो गया, उसका डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये सब का क्या है? जॉइंट डिमांड है। पर कार हो गया और बाइक हो गया, दोनों में कॉम्पिटिटिव डिमांड है, क्योंकि दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। समझ में आ रही है ये चीज? आ जाओ, एग्जाम्पल्स बहुत सारा है। क्या हो गया? पेन एंड रिफिल हो गया। फिर क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर। फिर क्या हो जाएगा? और बताओ एक दो पेज, ऐसे दो चीज, पेंसिल और इरेजर। सब बुकिश चीज बोलना है। हे भगवान, बुक और बुक मार्क। सही में तुम एकदम बहुत ही बुक वॉर्म हो। बुक मार्क क्लियर है? शू एंड सॉक्स। क्या बोल रहे हैं तुम तुषार? शू एंड सॉक्स। शू एंड सॉक्स। शू एंड सॉक्स, ठीक है? ओके, समझ में आ गया क्या है ये? फटाफट बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड कैसा होता है? रिलेशनशिप नहीं पूछ रहे हम। एक का डिमांड बढ़ेगा, एक का प्राइस बढ़ेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। ढंग से फॉलो करो। सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड कैसा है? कॉम्पिटिटिव डिमांड है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का कैसा डिमांड है? जॉइंट डिमांड। ये हल्के हल्के चीजों को अपने को याद रखना है अच्छे से। समझ में आया? सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात कर रहे हैं अपने। एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड इंक्रीज होगा। माथा में कोई भी एग्जांपल लेके सोचना हमेशा कि अच्छा भैया बोले सब्स्टिट्यूट गुड्स का टी एंड कॉफी हो गया। ओके, प्राइस बढ़ रहा है टी का, तो डिमांड कॉफी का क्या होगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज लोग शिफ्ट मारेंगे कॉफी की तरफ, है ना। वहीं जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, इसमें कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स रिलेशनशिप। खुद सोचो ना, अगर रिफिल का प्राइस बढ़ेगा, पेन का डिमांड में क्या असर पड़ेगा? घटेगा। अगर रिफिल का प्राइस बढ़ता है तो पेन का सेल्स क्या बढ़ेगा? क्या
घटेगा। तो पेन का डिमांड जो है लोग कम क्रिएट करेंगे। आज कार्स का जो कंपोनेंट होता है, पकड़ लो टायर्स हो गया, टायर्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कार का लोग फिर क्या है, डिमांड कम क्रिएट करेंगे, बोलेंगे अरे इतना प्राइस ही हो गया टायर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसा मैं बताया, प्राइस ऑफ रिफिल अगर बढ़ता है तो डिमांड ऑफ पेन, प्राइस ऑफ रिफिल अगर बढ़ता है डिमांड ऑफ पेन क्या होगा, डिमांड फॉर पेन क्या होगा, घट जाएगा। और रिफिल का प्राइस अगर घट जाता है, बढ़ा दो इसका, इजी है ना ये। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर बढ़ेगा, हाँ नहीं, इसको ऐसे मत समझो, पेन के अंदर रिफिल है ना, तो अगर रिफिल का प्राइस घटता है तो ऑटोमेटिकली पेन का भी प्राइस क्या होगा, घट जाएगा ना। तो पेन का डिमांड क्या होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। एक का प्राइस देखेंगे, दूसरे का डिमांड देखेंगे, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारे गुड का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अगर प्राइस घट जाता है तो हमारे गुड का डिमांड बढ़ जाएगा। सिंपल है एकदम, ठीक है। सो दो गुड्स को अपने कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, जब एक का प्राइस बढ़ता है, पकड़ लो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो जो मेन अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। बिकॉज जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो फिनिश गुड का भी प्राइस बढ़ेगा, तो इससे फिनिश गुड का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसा कुछ अगर ताल्लुकात हो तो इन गुड्स को अपने क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। सो वापस से ढंग से देखो, टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ओनली व्हेन, अगर एक का प्राइस बढ़ता है, एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। दृष्टि समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब एक गुड का प्राइस बढ़े तो दूसरे गुड का डिमांड घटेगा, दूसरे गुड का डिमांड घटेगा। जब भी कुछ भी क्वेश्चन आए ना सब्स्टिट्यूट को लेके, दिमाग में समझ लो टी कॉफी का एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, और जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट्री को लेके बात करता है समझ लो रिफिल और पेन का एग्जांपल, एकदम इजी लगेगा। कोई भी चीज का आइडिया ले लोगे ना अगर, तो वो इजी लगता है समझने में, रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आइडिया लेके चलोगे तो इजी लगेगा, ठीक है। चलो ओके, ग्राफ्स ये सब अपने नेक्स्ट डे देखेंगे, आज यहीं तक करते हैं अपने, ऑलराइट। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हमने क्या कवर किया, आज हमने देखा डिमांड क्या होता है, मेन चीज, व्हाट इज डिमांड, हाउ इज इट समथिंग मोर देन डिजायर एंड वांट। हमने देखा डिमांड इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन प्राइस एंड टाइम, आई मीन डिमांड कंटेन्स मेन टू इंफॉर्मेशंस, प्राइस एंड टाइम, ठीक है। हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। जैसे माइक्रो कॉन्सेप्ट्स क्या है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, और अपना मैक्रो कॉन्सेप्ट क्या है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। फिर हमने डिमांड फंक्शन भी देखा कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन थिंग्स, सर्टेन फैक्टर्स, 11 फैक्टर्स टू बी प्रिसाइज। हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड के 7 फैक्टर्स है और मार्केट डिमांड के एक्स्ट्रा 4 फैक्टर्स है, टोटल ऑल टुगेदर 11 फैक्टर्स। उसमें वापस जाएंगे नहीं अपने, नेक्स्ट डे देखेंगे। फिर हमने आज 2 मेन फैक्टर्स को देखा, प्राइस ऑफ कमोडिटी जहां डायरेक्ट रिलेशनशिप था, और फिर हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को देखा, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। Substitute goods have competitive demand and complementary goods have joint demand. ठीक है, चलो that's all for today. Thank you so much and bye bye everybody. See you in the next class.